कामाख्या तंत्र में माँ भगवती का बहुत कुछ मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो तंत्र से जुड़े हुए हैं, जो साधनाओं से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं इन सब चीज़ों को। मगर जो साधारण साधक हैं उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासा होती है और वो प्रतीक्षा करते हैं कि कैसे कोई अवसर मिले कि माँ के साक्षात चरणों में बैठ के साधना अनुष्ठान किया जाए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि वर्ष में जो पर्व होता है 22 जून से लेकर 26 जून तक, अम्बुवाची जो ये पर्व होता है माँ का, 3 दिन माँ रजस्वला रहती हैं। मान्यता है कि माँ का वस्त्र इन 3 दिनों का प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है और लोग इसको अपने घर में विग्रह स्वरूप रखते हैं। इसकी पूजा आराधना अपने अपने तरीके से करते हैं। देखिए, बहुत सामान्य सी चीज़ें बता रहा हूँ। ये इस वीडियो में हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, मैंने इनसे प्रश्न किए थे 2-3 कि जो साधारण व्यक्ति हैं वो क्या करें। हर एक आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो क्लिष्ट साधनाओं में जाए। तो मेरा सबसे पहला तो ये प्रश्न था कि सबसे सरल माँ का मंत्र, तो उन्होंने बीज मंत्र का जिक्र किया। बीज मंत्र का बता दूं, देखिए बीज मंत्र बिल्कुल ठीक एक बीज की तरह होता है। जैसे बीज होता है ना वृक्ष का, उसको रोप दीजिए और फिर उसकी जैसी देखभाल हो उसके अनुरूप फिर वो वृक्ष फलता फूलता है। इसी तरीके से जो मंत्रों का बीज होता है वो बीज भी बिल्कुल कोमल होता है। उसको जो रूप, जो रंग, जो उसको भाव देना चाहें उसी भाव में वो उसका प्राकट्य होने लगता है और उसी रूप में फिर वो फलीभूत होने लगता है। इसीलिए कहते हैं कि बीज का मंत्रों से ज़्यादा महत्व है। दूसरा विषय आता है गुरु को लेके कि गुरु कौन हो। अगर मान लीजिए कोई आदमी, कहते हैं ना गुरु परंपरा है और गुरु से आदमी दीक्षित होना चाहिए तभी मंत्र प्रभावी होते हैं। अगर गुरु नहीं है तब क्या करें। तीसरी मैंने इनसे पूछी थी कि माँ का सबसे जो उनका मनपसंद फूल है वो कौन सा है, कौन सा फूल माँ को अर्पित करें कि माँ की प्रसन्नता बटोरे। माँ का रूप क्या हो, क्योंकि माँ का जहाँ अगर आप कामाख्या जाएंगे, कामाख्या जी में मंदिर में जो माँ का रूप है वो यूनी रूप में मिलता है। कोई मूर्ति नहीं, कोई चित्र नहीं माँ का। चित्रकारों ने, कलाकारों ने माँ का रूप दिया है, अपना अच्छे से अच्छा सौंदर्य रूप, जो भी अपना भाव, उनका जो उनके अपने भाव हैं, जो उनकी अपनी कल्पना है, उस कल्पना से जो बनाए हैं, तो वो रूप सिर्फ इसलिए ताकि मन एकाग्र हो। अब जो माँ का रूप है, योनि स्वरूप में है माँ, तो वो किस रूप में माँ की साधना रूप करे व्यक्ति, इंसान, ताकि मन आदमी का एकाग्र हो पूजा पाठ में। और एक चीज़ और विशेष मिलती है, अगर कुछ नहीं मिलता तो योनि गुटका का जिक्र आता है। अगर योनि गुटका मिल जाती है तो इसमें इसका पूरा विधान है, उसका हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर इसमें हमने लंबा विषय बना दिया तो ये चीज़ें, यहाँ तो सिर्फ 3-4-5 प्रश्न ये वाले। और विशेष रूप से मैंने अभी पीछे भी वीडियो दिया था, वो भी देख लीजिएगा आप। मैंने बताया था कि मंत्र, जो माँ का सबसे प्रभावशाली मंत्र है, उसको चेंट किस तरीके से किया जाए, उसका प्रॉपर उच्चारण कैसे किया जाए, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में, आई कार्ड में, मेरे कहीं ना कहीं एंड स्क्रीन में सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। ये शावर मंत्रों की श्रृंखला चल रही है, उसी की प्लेलिस्ट बनी है। पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप क्लिक करेंगे तो 70-80 से ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे इन मंत्र के ऊपर। ये और भी बहुत सारे सैकड़ों वीडियोज़ हैं, 2000 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप देखिए। और ये उत्तम नारायण पांडे जी ये प्रश्नों का क्या सरलीकरण करके ऐसा कर रहे हैं कि आम आदमी के गले उतरे। सुनिए, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती कामाख्या के संबंध में कुछ प्रामाणिक चर्चा लेकर उपस्थित हूँ। पूर्व में मैंने कुछ संक्षिप्त चर्चा की थी जिसमें उनके शावर मंत्र की भी चर्चा की थी। तंत्र के क्षेत्र का कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति जो साधनाओं में रुचि रखता है वो भगवती कामाख्या के नाम से अपरिचित नहीं है। और तंत्र के क्षेत्र में तो कोई भी साधक तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक माता कामाख्या की कृपा उस पर न हो जाए। अब बहुतेरे नवीन साधक पूछते हैं कि माता कामाख्या की अर्चना की कैसे जाए। तो इसके संबंध में अनेक पद्धतियां हैं। कौल मार्ग, वामाचारी, अनेक मार्ग हैं जो गुरुमुख से ही प्राप्त की जा सकती है और सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन होने के कारण उसकी चर्चा यहाँ आवश्यक नहीं है। हमारी चर्चा भगवती कामाख्या की उस साधना पद्धति से है जिसे करके एक सामान्य व्यक्ति भी अतिशीघ्र भगवती की कृपा प्राप्त कर सके और उसकी अनुभूति कर सके। तो भगवती के बारे में दक्षिणाचारी पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात जान लें कि भगवती को कनेर और जपा कुसुम
कुसुम यानी कि गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। इस संबंध में तंत्र की मान्यता है कि कर वीरेषु देवेशी कामाख्या तिष्ठति स्वयं, यानी कनेर के फूल में देवी का स्वयं वास है। आगे अगर मैं कहूं तो कामाख्या की अर्चना में कनेर के लिए कहा गया है कि कर वीरस्य महात्म्यम कथितुम नैव शक्ते, यानी कनेर के फूलों की महिमा भगवती की पूजा अर्चना के संबंध में कहने की क्षमता किसी में नहीं है। यानी अब आप तंत्र के इन वाक्यों से स्वयं अनुमान लगा लें कि कनेर के फूल की भगवती कामाख्या की अर्चना में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है या कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इसी प्रकार जपा कुसुम यानी कि गुड़हल के संबंध में मान्यता है कि भगवती कामाख्या को गुड़हल का फूल अर्पित करने पर भगवती अपने साधकों को गणेश का पद, यानी कि इसको सरल भाषा में कहें तो पुत्रवत स्नेह प्रदान करती है। तो कहने का आशय ये है कि यदि आप कामाख्या साधना कर रहे हैं तो भगवती को कनेर और गुड़हल के फूलों का प्रयोग अवश्य करके यानी कि उनको अर्पित करें। इसी के साथ अगला सवाल अधिकांश साधकों के भीतर होता है कि भगवती तो मूल में योनि स्वरूपा है, तो ध्यान किस रूप का करें। जब हम भगवती के दर्शनार्थ कामाख्या जाते भी हैं तो वहां भी तो वही रूप का दर्शन होता है, तो हम ध्यान किस रूप का करें, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं करते हैं तब तक हमारी एकाग्रता नहीं होती है और सिद्धि के लिए एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। तो इस संबंध में तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव का बताया हुआ लक्ष्मी प्रदायक यानी कि धन प्राप्ति कराने वाला भगवती कामाख्या का ध्यान है, जिसको श्रद्धापूर्वक करने से भगवती कामाख्या की कृपा से धन धान्य की संपन्नता होती है, जिसके बारे में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हुए कहते हैं कि ध्यानम शृणु महादेव्या धन धान्य सुत प्रदम दारिद्र्य नाशनम देवी क्षणय नैव न चान्यथा। यानी इस ध्यान के अनुसार भगवती कामाख्या का ध्यान करने से अति शीघ्र दरिद्रता का नाश और धन प्राप्त होता है। तो ध्यान बता देता हूं। ध्यान सरल भाषा में कुछ इस प्रकार से है कि जो भगवती सुंदर वेश वाली है, मुख पर उनके हंसी है, 3 नेत्र हैं, नीले मेघ की कांति को जीतने वाली है, अर्थात सरल भाषा में समझें तो श्याम वर्ण की है, हाथ में अभय और वरद मुद्रा धारण किए हुए हैं, रत्नों के आभूषण से सजी हुई हैं, कल्प वृक्ष के नीचे सिंहासन पर बैठी हुई है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा भी पूजनीय है। ऐसा भगवती का रूप है। ध्यान के उपरांत अगला प्रश्न होता है कि भगवती का मूल मंत्र क्या है जिससे माता की कृपा प्राप्त हो, भगवती कामाख्या की कृपा जिससे अतिशीघ्र प्राप्त हो, और उसकी विधि क्या है। तो मैं भगवती कामाख्या का बीज मंत्र बता रहा हूं। यदि आप अच्छा तो ये हो कि इस बीज मंत्र को आप किसी अनुभवी मार्गदर्शक से दीक्षा में प्राप्त करके जप करें, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो मंत्र मैं बता देता हूं, आप जप कर सकते हैं। तो मंत्र है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, त्रीम 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 त्रीम। इस संबंध में 1-2 बातें महत्वपूर्ण समझ लें। परंपराओं के अनुसार कहीं इसका उच्चारण त्रिंग होता है और त्रिम भी होता है। तो यदि आपको गुरु परंपरा से जिस प्रकार का उच्चारण प्राप्त होता है उस प्रकार का जप कर सकते हैं, नहीं तो त्रिम का जप आप कर सकते हैं। अब त्रिम के उच्चारण के संबंध में समझ लें। त्रिशूल वाला जो त्र है इसके साथ बड़ी ई मिला लें और अंत में म यानी कि त्रीम, ये कामाख्या का बीज मंत्र बन जाता है और इस बीज मंत्र के जप से अति शीघ्र माता की कृपा प्राप्त होती है। कामाख्या तंत्र के दूसरे पटल के श्लोक संख्या 10 और 11 में इसका वर्णन है। हमारे विद्वान दर्शक चाहें तो वहां से देख सकते हैं। अब मैं पूरे श्लोकों का उदाहरण दूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसका जप कैसे करना है, यानी इसको सिद्ध करने का विधान क्या है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लें कि आप माता कामाख्या की एक प्रतिमा की व्यवस्था करें। यदि सौभाग्यवश जो कामरूप कामाख्या से भगवती का वस्त्र प्राप्त होता है,
अगर वो आपके पास है तब तो बात ही अलग है। और उसके बाद भगवती के बीज मंत्र का प्रथम चरण में 3 लाख जप करें। फिर दशांश हवन करके तर्पण करें। हवन सामग्री जो इसमें होगी वो गाय का घी, शक्कर, शहद और खीर होगा। इन सब सामग्री को मिलाकर के दशांश यानी कि 3 लाख आपने जब किया है तो 30,000 आहुति दें। इसके बाद चंदन मिले जल से तर्पण आदि करें। इस संबंध में किसी स्थानीय मार्गदर्शक से परामर्श ले भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो होता है कि इस बीज मंत्र को जपने से लाभ क्या है। तो लाभ अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो वीडियो तो कई घंटे की हो जाएगी। कामाख्या तंत्र में और अनेक अनुभूत साधकों के इस संबंध में अनुभव है कि श्रद्धा से अगर इस बीज मंत्र का जप किया जाए तो जिस कामना से इसका जप किया जाएगा वो कामना प्राप्त हो जाती है। कामाख्या तंत्र में इसके बारे में कहा गया है कि वशीकरण, देव कृपा, धन धान्य, पुत्र, मतलब किसी प्रकार की इच्छा की पूर्ति के लिए इसका जप किया जा सकता है। हाँ, समर्थ गुरु का मार्गदर्शन नितांत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और जो कि सर्वाधिक मुझसे पूछा जाता है कि वर्तमान परिदृश्य में यदि कोई समर्थ मार्गदर्शक प्राप्त न हो तब भगवती की कृपा कैसे प्राप्त करें। तो इसका सरल विधान यह है कि खोजें। खोजने से अहंकार त्याग कर खोजें, क्योंकि आज शिष्य बनना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि यहाँ तो शुरुआती व्यक्ति को गुरु बनने से है, कोई शिष्य बनना नहीं चाहता, क्योंकि शिष्य बनने का मतलब अहंकार का समर्पण है। क्योंकि ऐसे कई लोगों के मेरे पास फोन आते हैं या स्वयं आते हैं जिन्हें सीधे वो मंत्र चाहिए जिनके लिए साधक 20-20, 25-25 साल तक गुरु सेवा करते हैं। और अगर आप उन्हें कहते हैं कि नहीं ये तो गुरु मुख से प्राप्त होगा या ये कोई खिलौना नहीं है, इस तरीके से ना हो, तो वो आपको फिर कुछ सुना के भी चले जाते हैं। खैर, तो सबसे पहले आप खोजें। खोजने से मिलेगा। गुरु चरणों में बैठकर फिर भी ना मिले तो स्थानीय स्तर पर कोई आपको साधक प्राप्त हो जाए तो भगवती का जो वस्त्र प्राप्त होता है वो अगर प्राप्त हो जाए तो उसको आप अपने साधना स्थल पर रख करके कर सकते हैं। या बहुत सारे साधक योनि गुटका नाम से एक छोटी सी गुटिका देते हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा यहाँ कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। मैं कोई योनि गुटका का व्यापार नहीं कर रहा। मैं केवल बता रहा कि योनि गुटका नाम से एक छोटी सी गुटिका आती है तंत्र में जो साधक देते हैं। अगर वो सुलभ हो जाए तो उसको भी सम्मुख रख करके भगवती कामाख्या के चित्र छवि के सामने अगर आप जप करते हैं तो उससे भी बहुत सहायता मिलती है इस संबंध में। तो आज के लिए इतना ही। शेष फिर किसी वीडियो में। सीताराम।